गुड मॉर्निंग। कैसे आप मजे में? आप मजे में रहे ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। आप और आपके परिवार में किसी को भी कोई तकलीफ हो तो आप अच्छे हो जाए ऐसे प्रभु को फिर से प्रार्थना। एक महत्व का शब्द, छोटा लेकिन समय से किया हुआ उपकारी काम बहुत ही महत्वपूर्ण है, और समय बीत जाने के बाद किया हुआ बड़ा काम ये कोई मतलब का नहीं। तो ये बात बहुत सही इसलिए है क्योंकि हम कई बार सोचते रहते फिर वो जो काम हमें टाइम पे करना वो नहीं कर पाते, और फिर बाद में हम कितना भी अच्छा काम कर ले, बड़ा काम कर ले, लेकिन टाइम पे जो काम नहीं कर सकते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो छोटा भी काम हो लेकिन टाइम सर होता है तो उसकी वैल्यू होती है। एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ने को मिली कि एक संत जंगल से गुजर रहे थे तो देख रहे थे कि जो एलिफेंट थे, हाथी, उनको पतली डोरी से बांधा हुआ था। तो वो तो सोच में पड़ गए कि इतना बड़ा ताकतवर हाथी और इतनी पतली डोरी से बांधा है और फिर भी वो वहाँ खड़ा है। तो जाके वहाँ पे जो उसको संभालने वाला था, देख रेख करने वाला, वो महावत को मिलते हैं कि भैया इतना बड़ा हाथी है और आपने इतनी पतली डोरी से बांधा है, फिर भी वो क्यों वहाँ से भाग नहीं रहा है? उसमें तो बहुत बड़ी ताकत है। तो उनका महावत बोलता है कि जब ये बहुत ही छोटा बच्चा था तब से हम उसको वही डोरी से बांधते थे, तो उस वक्त उसको वो डोरी से भागने की ताकत नहीं थी, और जैसे जैसे बड़ा होता गया हमने वही डोरी बांधना चालू रखा, तो भले ही उसमें ताकत है लेकिन उसके दिमाग में सेट है कि मैं ये डोरी तोड़ नहीं सकता, तो इसीलिए वो ये डोरी तोड़ के भाग नहीं सकता क्योंकि दिमाग से वो बंधा हुआ है। भले शरीर से बहुत ही ताकतवर है, वो चाहे तो पूरे झाड़ उखाड़ सकता है, एक बार उसको छोड़ दो, लेकिन जब ये डोरी के दायरे में आ जाता है तो कुछ नहीं कर सकता। तो ये बात से मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि हम लोग भी ऐसी पतली डोरी के दायरे से बंधे हुए हैं कि जिनकी हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं, ये तो करना ही पॉसिबल नहीं है, ये करने जाऊंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। और इस तरह हम हमारे दिमाग को ट्रेन कर देते हैं, ट्यून अप कर देते हैं, और हमारा माइंडसेट ऐसा ही है कि हम कुछ नया काम, अच्छा काम, बड़ा काम नहीं कर सकते। दुनिया में जो लोग ने प्रगति की है, चाहे वो टाटा हो या अंबानी हो या बिरला हो या बिल गेट्स हो, वो लोग ने ये नहीं सोचा, और नहीं सोचा तो आज कहाँ पे पहुँच गए। तो हम उनके सामने देख के सोचते कि वो कितना नसीब वाला है, कितना आगे बढ़ गया, लेकिन उन्होंने भी पहले तो एक स्टेप से ही शुरुआत की है और अब जाके वो इतनी हाइट पे पहुंचे। तो ये बात हमारे लिए बहुत अच्छी रही कि हमें हमारे माइंडसेट को तोड़ना है कि ये मैं नहीं कर सकता, और एक बार माइंडसेट हमारा फिक्स हो गया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बस ये हौसला रखेंगे तो 2021 में हम डेफिनेटली आगे आएंगे, बढ़ेंगे आगे, और हमारे 2020 के सब दुख दर्द भूल जाएंगे। 2021 में हम जिंदा हैं वो सबसे बड़ी बात है, हमारे हाथ पांव साबुत है वो सबसे बड़ी बात है। 20 जैसा गया ऐसा गया, उसको भूल जाए, हमारे माइंडसेट को बदले, और एक बार माइंडसेट सही हो गया तो 21 बहुत ही अच्छा आने वाला है। वी वेलकम 21, और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहने वाली है। दुख आते हैं, दुख को पकड़ के रोते रहेंगे, हमारे परिवार के सभ्य भी हम खो देते हैं, खो दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी को थम जाना है, हमें एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। ऑल द बेस्ट, जय श्री कृष्ण, गुड डे।